सो हेलो एवरीवन, इट्स पलक योर मैथ्स दी। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सुनने में तो लगता है कि ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बट ये काफ़ी इजी टॉपिक है, लाइक वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है क्लास 11th में। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं अब। ओके, नाउ अब बचपन में हमने ऐसी इक्वेशंस देखी हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो जब भी हम ऐसी किसी इक्वेशन का सामना करते थे तो हम सीधा कह देते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हमें एक्स मिल ही नहीं सकता कि जिसका स्क्वायर इक्वल हो -1 के, या अगर कुछ ऐसा भी मिलता था, मतलब बेसिकली नेगेटिव स्क्वायर रूट में हमें एक्स की वैल्यू मिलती थी, तो हम उसे कैंसिल कर देते थे। क्योंकि और सही भी है, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर हमें -1 दे। क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 होता है, और अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ तो भी ये 1 होता है। मैं तो ऐसे किसी नंबर को जानती ही नहीं जिसका स्क्वायर मुझे -1 मिले। अब ये मैथ्स में बहुत बड़ी दुविधा थी। ये वाले नंबर्स -4, -1, -9, ये सब बायस्ड महसूस करते थे। यार हमारे लिए भी कोई एक्स निकालो, हम ऐसे कोई एक्स निकालो जो हमें इस सॉल्यूशन का आंसर दे पाए, जो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो एंट्री करता है हमारा आयोटा। तो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत किससे आती थी? जब एक्स होता था रूट ऑफ -1, क्योंकि हमें ऐसा एक्स मिलता ही नहीं जिसका स्क्वायर रूट -1 है। तो हमारा ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने आयोटा आ चुका है। तो ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये इक्वल हो जाता है -1 के। तो ये आयोटा एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। तो अगर हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है -1। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 को जस्टिस मिला है। तो अगर अगर अब हमारे पास आयोटा ने एंट्री ले ली है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो एक्स हो जाएगा रूट ऑफ -1 यानी कि आयोटा के इक्वल। और सिर्फ -1 को ही नहीं, बाकी सारे नेगेटिव स्क्वायर नंबर्स को जस्टिस मिल चुका है। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है, तो एक्स हो जाएगा रूट ऑफ -4। अब रूट ऑफ -4 को लिख सकते हैं एज रूट ऑफ 4 इंटू -1, यानी कि रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1। अब रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, और रूट ऑफ -1 क्या होता है? अभी हमने देखा हमारा हीरो जो है आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 में जो एक्स उसे जस्टिफाई करेगा वो है एक्स इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो ये नंबर्स, तो जो सारे रियल नंबर्स हमने आज तक पढ़े हैं, तो हमने पढ़े थे जो सारे नंबर्स हमारी नंबर लाइन पे आ पाते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। उनमें अगर हम आयोटा को ऐड कर दें जो कि हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो एक सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो अभी तक हमने पढ़ा था मैथ्स में हमारा जो सबसे हाईएस्ट नंबर्स का सेट होता है वो रियल नंबर्स होता है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारे सबसे ज़्यादा नंबर्स का सेट होता है मैथ्स में वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा कोई सेट नहीं होता है। तो हमारे लार्जेस्ट जो नंबर्स होते हैं, तो जिसमें ऐसा सेट जिसमें रियल नंबर्स भी कंटेन्ड होते हैं, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। बिकॉज इसमें रियल नंबर्स तो होते ही होते हैं और हमारा ये इमेजिनरी नंबर आयोटा भी होता है। तो बस इतनी सी बात थी, यही था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ लेते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b से। जो ये a होता है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को डिनोट करता है, यानी जो भी हम रियल नंबर्स पढ़ते आए हैं उससे। और ये जो b होता है ये होता है हमारे आयोटा का कोएफिशिएंट। जैसे हमने अभी ये नंबर निकाला 2 आयोटा, तो ये जो 2 है ये आयोटा का कोएफिशिएंट है। तो ये b जो है जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, तो जो आयोटा का कोएफिशिएंट है वो इससे इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। तो z हम यूजुअली एज अ नोटेशन यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसे हम दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे a होता है रियल पार्ट और b होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। बस इतनी सी बात थी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे कराती हूँ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है हमें, आयोटा टू दी पावर -39। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो ये हमारी a प्लस आयोटा b जो है ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है। अब इस नंबर पे आने से पहले हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि आयोटा जो है वो होता है रूट -1। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? 1। आयोटा की पावर 4 निकालनी हो तो
सॉरी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, आयोटा होता है -1, रूट ऑफ -1 तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1 यहाँ पे। आयोटा की पावर 4 निकालनी हो तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, तो यानी -1 का स्क्वायर 1। अब हमें मान लो आयोटा की पावर 5 निकालनी हो, तो आयोटा की पावर 5 को हम ब्रेक करेंगे एज एन इवन पावर, जो कि 4 जो सबसे क्लोज है, और फिर आयोटा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट्स का रूल पता है, ए की पावर m प्लस एन होती है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो हम आयोटा की पावर 5 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो आयोटा की 4 की वैल्यू तो आपने अभी निकाली 1, और आयोटा भी एज इट इज़, तो आयोटा की पावर 5 बेसिकली आयोटा के इक्वली होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये है आयोटा टू द पावर -39, तो इससे हम लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा टू द पावर 39। अब 1 बाय आयोटा टू द पावर 39 को हम ब्रेक कर सकते हैं एज आयोटा टू द पावर 38 इंटू आयोटा, इससे हम लिख सकते हैं 1 बाय, अब आयोटा टू द पावर 38 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 इंटू आयोटा, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट्स का एक और रूल पता है कि ए टू दी पावर एम एन को लिख सकते हैं हम ए टू दी पावर एम इंटू एन, तो इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब मैंने स्क्वायर में ही इसलिए ब्रेक किया बिकॉज मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता ही होती है -1, सो 1 बाय -1 टू दी पावर 19 इंटू आयोटा। अब नेगेटिव नंबर टू यानी ऑड पार हमेशा नेगेटिव ही रहता है, तो ये -1 ही रहेगा इंटू आयोटा, तो यह हो जाएगा 1 बाय माइनस आयोटा। अब यहाँ जाते हैं, अब देखो आयोटा है तो एक रूट वाला नंबर ही, और हमें रूट्स के बारे में पता है कि कभी भी हम रूट्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, हम हमेशा उनको रैशनलाइज करते हैं। तो आयोटा के लिए भी सेम हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो हम इसे आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो यह आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा। तो इस तरह से आप इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो और क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। ओके, अब यहाँ पर हमें इसे a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना था, तो हम क्लियरली देख सकते हैं इसका जो आंसर आया है वो सिर्फ आयोटा आया है, इसका रियल पार्ट कुछ नहीं है। तो हमारे रियल a प्लस आयोटा बी में a रियल पार्ट होता है और b इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे हमारे रियल पार्ट क्या है 0 प्लस आयोटा आई है, और इसका b कितना है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो ये हो जाएगी इसकी a प्लस आयोटा बी रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है, तो जब भी बेसिकली हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना होता है तो हमें उसे a प्लस आयोटा बी फॉर्म में ही छोड़ना होता है। तो हम इसे निकालते हैं। ओके, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू आयोटा 1 इंटू माइनस आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा ओनली, प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा हो जाएगा -2 आयोटा इंटू आयोटा विच इज़ -2 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो होती है -1। ओके, इसका यूज़ करेंगे हम 3 माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस है। ओके, इसे हम ऐसे लिखते हैं आयोटा, तो आयोटा बाहर ले लो, कॉमन ले लो, राइट, तो ये जगह -1 प्लस 6, इससे आपको ईजी रहेगा। -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो -1, ओके 3 प्लस ये आ जाएगा -6 प्लस -1 प्लस 6 होता है 5, ये हो जाएगा 5 आयोटा, ये हो जाएगा +2 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 प्लस 5 आयोटा, तो ये हो जाएगी इसकी a प्लस बी आयोटा फॉर्म। तो इसका रियल पार्ट है 5। आपसे कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में इसका रियल पार्ट क्या है, तो ये 5 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पर b है, तो ये हो जाएगा इसकी सिंप्लीफिकेशन। ईजी था ये काफ़ी। ऑल राइट, अब हम ये करते हैं, तो यहाँ पर हमें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं, तो 3 + 4 आयोटा, ये है 1 - 2 आयोटा, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि जो आयोटा है ये एक स्क्वायर रूट टर्म है, और कभी भी हम स्क्वायर रूट टर्म को नीचे नहीं छोड़ते हैं, हम हमेशा उसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसे रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज के लिए इनके साइन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे हम +2 आयोटा से 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 2 आयोटा। पहले हम न्यूमरेटर्स को सॉल्व करते हैं,
और फिर हम डिनोमिनेटर पे आएंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। बट नॉर्मल जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वही अप्लाई करी हमने। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a है 1, 1 स्क्वायर माइनस b क्या है 2 आयोटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 3 टू द 6 आयोटा प्लस आपका जो है ये 4 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा, ये हो जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर। गुड। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ऑल राइट। ओके 3 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा 10 आयोटा। ओके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो -1। गुड। 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1। अब यहाँ पर आ जाओ 3 प्लस 10 आयोटा -8 एंड 1 माइनस ऑफ -4 हो जाएगा 1 प्लस 4। 3 माइनस 8 हो जाएगा -5 प्लस 10 आयोटा अपॉन में 5। अब 5 को दोनों के नीचे अलग अलग ले लेंगे तो आ जाएगा -5/5 जो कि होता है 1 -1 प्लस 10/5 जो कि हो जाएगा 2 आयोटा। तो हमारी जो a प्लस आयोटा भी फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी -1 प्लस 2 आयोटा। इस तरह से हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो हम करते हुए आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ निकालनी है अगर ये सिचुएशन है, यही क्वेश्चन हमें गिवन है। तो पहले हमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं और y को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 आयोटा x प्लस 2y माइनस 3 आयोटा y, ये आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। अब पहले हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को साइड कर लेते हैं। तो ये है 2x प्लस 2y। अब ये रियल पार्ट है बिकॉज इसमें कोई आयोटा नहीं है। अब हम अपने इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। तो आयोटा को हम बाहर लिखते हैं। अब इसमें आयोटा की टर्म है और इसमें आयोटा की टर्म है, तो ये दोनों टर्म्स हमारे इमेजिनरी पार्ट में आएंगी। ओके तो हम आयोटा को बाहर लिख रहे हैं तो यहाँ बचेगा -3x और -3y। ठीक है, ये है 4 प्लस आयोटा। अब ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होते हैं अगर उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और उनका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। अब इस केस में इसका रियल पार्ट क्या है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का 2x प्लस 2y, और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 4। तो हमारा जो 2x प्लस 2y ये 4 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों इक्वल है, गिवन है हमें। सेकेंडली इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी तो इक्वल होगा। इसका इमेजिनरी पार्ट है -3x माइनस 3y और इस वाले का इमेजिनरी पार्ट क्या है, इस आयोटा का कोएफिशिएंट जो कि है 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो ये 1। मिल गई हमें दो इक्वेशंस। x और y निकाल लोगे तो ये दो इक्वेशन सॉल्व आप बचपन से करते आ रहे हो। आई थिंक थोड़ी सी मेहनत तो आपकी बनती है। सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू जल्दी 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 कमेंट्स में बताओ। ओके तो आज के लिए हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिया है, ये बस इंट्रोडक्शन थी। बाकी का हम थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन और इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।